नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनशाइन सॉफ्टनेट के आज के इस यूट्यूब वीडियो पे। तो यहाँ पर जो है आज दिनांक जो है 30 नवंबर 2022 को जो है इसको छापा गया है हिंदुस्तान के पेपर में। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के जो चयन प्रक्रिया है उसमें एक काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या था कि सहायिका के लिए जो है 8वीं पास और सेविका के लिए न्यूनतम जो है 10वीं पास होना जरूरी था। ठीक है, इसके बेसिस पर जो है चयन होता था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और अब जो है सहायिका के लिए जो है 10वीं पास यानी कि मैट्रिक किया होना जरूरी होना चाहिए, तभी उनका चयन होगा। और जो सेविका है उनके लिए कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ऐड किया गया है कि मान के चलिए कि जैसे कि यहाँ पर एक सेविका है जो कि वार्ड में चयन होना है उनका, वो इंटर पास है और दूसरा जो है ग्रेजुएशन की हुई है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, यानी कि उनका जो सिलेक्शन होगा वो पहले होगा। ठीक है, लेकिन अब जो है कम से कम न्यूनतम जो पहले था 10वीं पास मैट्रिक, उसको हटा दिया गया है और अब जो है सेविका के लिए जो है इंटरमीडिएट यानी कि इंटर पास होना जरूरी है। वो आप इंटर पास किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 कैटेगरी होता है, कोई आर्ट्स होता है, ठीक है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है, तो किसी भी कैटेगरी में से आपको जो है कम से कम इंटर पास होना चाहिए और अधिकतम आप जो है ग्रेजुएशन या फिर उससे भी ऊपर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो सकता है वो आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जो है क्वालिफिकेशन होगा उस हिसाब से जो उनको पहले महत्व दिया जाएगा। इस नया प्रक्रिया में जो है जो सहायिका का सिलेक्शन होता था उसको अब काफ़ी नैरो कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया। जैसे पहले क्या था कि 8वीं पास था, तो मान के चलिए बहुत अधिकतर जगह पर आप देखिएगा जो कई जगह पर जो है सहायिका जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, तो उनका भी जो है आंगनबाड़ी में जो है सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि 8वीं पास जो है वहाँ पर डिग्री चाहिए। ठीक है, तो 8वीं पास किसी भी स्कूल से जो है बनवा कर जो है वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बोर्ड यानी कि कम से कम जो है मैट्रिक पास जो है जो कि बोर्ड से सर्टिफिकेट आता है, तो कम से कम सहायिका के लिए जो है मैट्रिक पास होना जरूरी है। तो उनके लिए काफ़ी नैरो कर दिया गया है, यानी कि जो मैट्रिक पास होगी उन्हीं का जो है यहाँ पर सहायिका में भर्ती होगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है कि जो है अभी जो कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग जो है जॉब को खोज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार क्या कर दी है कि और भी जो है कंपटीशन को जो है यहाँ पर ला दी है कि मतलब कि जिसका ज़्यादा जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसी को जो यहाँ पर जॉब मिलेगा। आप सभी को मालूम है कि बिहार में जो है जॉब की काफ़ी कमी है। ठीक है, तो जॉब के लिए बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, कभी रेलवे के लिए होता है, कभी बाकी भी सरकारी जॉब से उसके लिए होता है, शिक्षक के लिए होता है। तो यहाँ पर अब जो है नया भर्ती लागू किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में जो है जिस वार्ड में जो है सीट खाली होगा वहाँ पर जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। भर्ती का प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगा। एक रूल ये भी है कि जो है कि जिस आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका को वहाँ पर उस वार्ड में चयन होना है तो उसी वार्ड की जो है वो निवासी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा गया है कि सहायिका के लिए न्यूनतम जो है मैट्रिक योग्यता और सेविका के लिए जो है इंटर पास होना, तभी जो है आंगनबाड़ी सेविका बनेगी। आगे इसमें नीचे कहा जा रहा है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए चयन प्रक्रिया का बड़ा बदलाव किया गया है। आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट व समकक्ष एवं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए जो है मैट्रिक होगा। पहले यह क्रमश मैट्रिक और 8वीं पास था। मैट्रिक जो है सेविका के लिए और 8वीं पास जो है सहायिका के लिए, लेकिन उसे अब बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके पहले विज्ञापन जारी होगा। आवेदनों की जांच संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी और मेधा सूची बनाएगी। सर्वोच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। अगर 2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता समान होगी तो मेधा अंकों के आधार पर चयन होगा। आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया जाएगा। आपत्तियां दूर करने के बाद फाइनल सूची बनेगी। फाइनल सूची के आधार पर आम सभा की बैठक में चयनित को नियुक्त किया जाएगा। डीएम और फिर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील का भी प्रावधान होगा। इसके लिए सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 की स्वीकृति दी गई है। सेविका व सहायिका के लिए जो है उसी वार्ड का होना अनिवार्य होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है जो रूल है, जैसे कि जो है सेविका और सहायिका को उसी वार्ड का जिस वार्ड में चयन हो रहा है उसका निवासी होनी चाहिए। मान के चलिए जो है कि 3-4 सेविका है और तीनों का जो है डिग्री सेम है, ठीक है, इंटर पास है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है उनका अंक देखा जाएगा कि किसका अंक ज़्यादा है। तो जिनका अंक ज़्यादा होगा उसके हिसाब से जो है मेगा सूची को तैयार किया जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा। अगर किसी सेविका का जो है डिग्री जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा तो उनको सर्वोच्च मान्यता यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये कुछ रूल यहाँ पर बनाए गए हैं।